जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आप सभी के हृदय में बैठे हुए मेरे वृंदावन बांके बिहारी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि 12 वर्षों से श्री बिहारी जी के सानिध्य को पाकर, उनके चरणों के आश्रय को प्राप्त कर वृंदावन धाम में 12 वर्ष हम लोगों ने भागवत कथा को श्रवण किया। और जब 12 वर्ष पूर्ण हुए तो बिहारी जी ने हमारी और आपकी झोली में 4 धाम की यात्रा भागवत जी के साथ लिख दी। क्योंकि इस वर्ष हम जो वार्षिकोत्सव मनाने जा रहे हैं वो 13वां वार्षिकोत्सव है। और 13वें वार्षिकोत्सव को हम भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में मनाएंगे। 14वें वार्षिकोत्सव को भगवान रामेश्वरम के चरणों में, 15वें वार्षिकोत्सव को भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में, और 16वें वार्षिकोत्सव को हम लोग भगवान बद्रीनाथ के श्री चरणों में मनाएंगे। तो इस वर्ष यह जो 13वां वार्षिकोत्सव है, इसकी जो तारीख निर्धारित हुई है वो 29 दिसंबर 2023 से 4 जनवरी 2024 पक्की हो गई है। तो आप सभी जो भी जन यहां वृंदावन में विगत वर्षों से जुड़े हुए हैं और वार्षिकोत्सव का हिस्सा होकर कथा श्रवण करते हैं, या अन्य जो कोई भी हम लोगों के साथ 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं और 4 धामों में भागवत जी का श्रवण करना चाहते हैं, तो आप सभी स्क्रीन पर चल रहे निम्न नंबरों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने स्थान को नियुक्त कीजिए। आप लोग वहां जाएं, आपके रहने की व्यवस्था आदि जो व्यवस्थाएं उसे हम सुंदर विधि से कर सकें। इसलिए आप अपने स्थान को सुनिश्चित कीजिए हमें फोन करके। और यह जो 13वां वार्षिकोत्सव है भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में मनाया जाएगा। तारीख आप सभी भूल मत जाना, 29 दिसंबर 2023 से 4 जनवरी 2024। तो आप सभी हमसे संपर्क करके अपने स्थान को नियुक्त करें। अधिक मैं क्या कहूं, भगवान जगन्नाथ का दर्शन बड़ा विशेष है। जब मैं भी जगन्नाथ की यात्रा पर गया तो मैंने ये स्पष्ट देखा कि भगवान जगन्नाथ जब भक्तों को दर्शन देते हैं तो भगवान के हाथ दोनों आगे की ओर होते हैं। मुझे जो प्रतीत हुआ वो आपसे कह रहा हूं। जब आप भगवान जगन्नाथ के सामने जाएंगे तो आपको यह महसूस होगा कि स्वयं भगवान जगन्नाथ मानो हम भक्तों का आलिंगन करना चाहते हैं। प्रथम बार जब भगवान जगन्नाथ जी को देखा तो ऐसा ही लगा कि भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अरे इतने दिन कहां रह गया, क्यों नहीं मुझसे मिलने आया। इस प्रकार का भगवान का वह दिव्य दर्शन वहां जगन्नाथपुरी में है। जो 4 धाम विशेष कहे जाते हैं उसमें से एक धाम है जगन्नाथपुरी। पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज अपनी कथा के माध्यम से जगन्नाथपुरी की महिमा भी गाते हैं, और उन्हीं के मुख से मैंने जो सुना है वो आपसे कहता हूं कि भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन का क्या फल है और उनका दर्शन कितनी बाधाओं को, कितने पापों को हमारे जीवन से दूर करता है। कि ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, गवाम हत्या तथैव च तासरिवा विलियम यान्ति जगन्नाथस्य दर्शनाः। यह श्लोक हमें बताता है कि यदि हमसे ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, देखिए ब्रह्म हत्या ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित्त नहीं है। बाल हत्या, कई बार व्यक्ति गृहस्थी में भ्रूण हत्या भी गर्भ में कर डालता है। यद्यपि इनका कोई प्रायश्चित्त नहीं है, लेकिन ग्रंथ इस बात का आदेश देते हैं कि ब्रह्म हत्या यदि हमसे हो गई हो, ब्राह्मण की हत्या हमसे हो गई हो, बाल हत्या हमसे हो गई हो, और गवाम हत्या तथैव च, गौ की हत्या भी हमसे हो गई हो,
इनकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता, इनके प्रायश्चित भी नहीं है। लेकिन ये इतने महान पाप भी यदि हमसे हो गए हैं, ता सर्वा विलियम यान्ति ही जगन्नाथस्य दर्शना। ऐसा कोई व्यक्ति जिनसे ये पाप भी हो गए हैं और वो भगवान जगन्नाथ जी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, उनका दर्शन कर लेता है, तो उनके दर्शन मात्र से वो निष्पाप हो जाता है, वो निष्पाप हो जाता है। इतनी बड़ी बात ग्रंथों ने कह दी। और जगन्नाथ जी का जब दर्शन करें तो क्या करना है, दोनों भुजाओं को भगवान जगन्नाथ के सामने खोलकर बस एक ही बात कहो कि जगन्नाथे चिच्चरंजन्तु महापापै प्रमुच्यते। भगवान जगन्नाथ जी के सामने जब दर्शन करने लगो, दोनों भुजाओं को खोलकर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ऐसा उच्च स्वर से उच्चारण करने वाला जो जीव होता है, उसकी सारी बाधाएं जीवन की कट जाती हैं और वह जीवन में नई नई उन्नतियों को प्राप्त करता है। ये उनके दर्शन का फल है। तो आप सभी भी यदि हमारे साथ भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा और भागवत का श्रवण करना चाहते हैं तो 13वें वार्षिकोत्सव में आप सभी सम्मिलित होइए और अपने स्थान को सुनिश्चित कीजिए, जिससे हम आप लोगों की व्यवस्था वहां अच्छी तरीके से कर सकें। हो सके तो इस वीडियो को आप सभी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो अन्य लोग भी इस वीडियो को सुने। और यदि जिनके हृदय में भाव है भगवान जगन्नाथ के दर्शन का, भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी की यात्रा का, तो वो हमारे साथ यात्रा कर सकें। आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अंत में दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कहिए, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।